हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंजलि मोहब्बत। सो गाइस, ये है माय स्टोरी का पार्ट 14। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। सो गाइस, इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंजलि प्रिया से मिलने जहाँ प्रिया रुकी हुई थी उस होटल में जाती है और ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब देखते हैं इससे आगे। अब अंजलि प्रिया से कहती है, प्रिया आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया, पर अब तुम यहाँ नहीं रुकोगी। तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। प्रिया कहती है, मतलब? अंजलि कहती है, मतलब क्या मतलब? तुम यहाँ से वापस चली जाओ। प्रिया कहती है, क्या? अंजलि कहती है, हाँ ये क्या क्यों कर रही हो? तुम्हारा ये रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रिया कहती है, दी मैं यहाँ जाने के लिए नहीं बल्कि आपकी हेल्प करवाने के लिए आई हूँ। अंजलि कहती है, क्या पागल हो गई हो तुम और मेरी मदद, ये मिशन अंडरकवर मिशन है और इसका मतलब क्या होता है जानती हो ना? प्रिया कहती है, हाँ जानती हूँ, तभी तो यहाँ ऐसे छुपते छुपाते आई हूँ। अंजलि कहती है, नहीं तुम यहाँ नहीं रुकोगी, तुम अभी यहाँ से वापस जाओगी, समझी? प्रिया कहती है, दी प्लीज प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दो, मुझे भी कुछ पुण्य कमाने दो देश की सेवा करने का। अंजलि कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो प्रिया? यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा यहाँ रुकने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है सबके लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? प्रिया कहती है, कुछ नहीं होगा दी, हमारे साथ हमारे कान्हा जी है ना, वो सब संभाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। अंजलि कहती है, हाँ पर प्रैक्टिकली सोच कर देखो कि क्या क्या हो सकता है ऐसा करने से। प्रिया कहती है, देखिए दी मैं भी अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा देश के लिए कुछ करने का, देश की सेवा करने का। प्लीज 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 दी मान जाओ ना प्लीज। अंजलि कहती है, पर तुम क्या हेल्प करोगी मेरी? आई मीन देश की। प्रिया कहती है, कुछ भी, जो आप बोलो। कहो तो मैं भी चलूं उस हवेली में। अंजलि कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसा सोचना भी मत। प्रिया कहती है, नहीं अब तो आपकी हेल्प करने वहां आना ही पड़ेगा। अंजलि कहती है, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। प्रिया कहती है, दी अब तो मैंने ठान लिया है और जो मैंने ठान लिया उसे तो मैं पूरा करके रहती हूँ और इसे भी मैं पूरा करूंगी। अंजलि कहती है, देखो प्रिया तुम समझ नहीं रही हो। प्रिया कहती है, दी समझ तो आप नहीं रही है। अंजलि कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? प्रिया कहती है, अब तो चाहे जो भी हो जाए, मैंने तो कमिटमेंट कर दी और एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। अंजलि कहती है, अंजलि उसका कान पकड़ते हुए कहती है, बेटा तेरी कमिटमेंट तो मैं अभी पूरी करवाती हूँ। प्रिया कहती है, दी प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, याद है ना आपको? हाँ आपने प्रॉमिस किया था। अंजलि कहती है, हाँ याद है, और तुम भी ये याद रखो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? प्रिया कहती है, प्रिया आप बेमन से कहती है, ठीक है दी आप जैसा कहे। अंजलि कहती है, ऐसा ही होना चाहिए, समझी? प्रिया कहती है, ओके।
अंजलि कहती है, तुम यहाँ से आज की फ्लाइट से निकलो, समझी? प्रिया कहती है, ओके। और ये लोग कुछ देर बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अंजलि को कुछ याद आता है, तो प्रिया से कहती है, अच्छा वो तुम किसी ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रही थी कि तुम कुछ बताना चाहती हो? प्रिया अपने मन में कहती है, ब्रेकिंग न्यूज? काहे की ब्रेकिंग न्यूज? वैसे ही इतनी भड़की हुई हो, अगर ये सब जान लिया तो पता नहीं क्या करोगी आप। नहीं 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 नहीं, अभी ये सब बताना सही नहीं होगा, वरना मेरी लंका यहीं लग जाएगी। ये सब मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन यार एक मिनट, अगर हेल्प करनी है तो ये सब बताना भी जरूरी है। हे भगवान, हे गारा जी, क्या करूं मैं? वो ये सब सोचे जा रही थी और अपने हाथों को जैसे हम बातें करते हुए चलाते हैं ना, ऐसे चलाई जा रही थी। तभी अंजलि उसे झंझोड़ते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, बोलोगी कुछ? और ये क्या ऊट पटांग सी हरकतें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? प्रिया कहती है, हाँ हाँ हाँ, हाँ दी, नहीं कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अंजलि कहती है, हाँ वो तो दिख रहा है। प्रिया कहती है, दी सच में मैं ठीक हूँ। अंजलि कहती है, हाँ ठीक है, सब बताओ। प्रिया कहती है, क्या? अंजलि कहती है, ब्रेकिंग न्यूज। प्रिया कहती है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? कैसी ब्रेकिंग न्यूज थी? अंजलि अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे वो ब्रेकिंग न्यूज जो तुम मुझे कल देना चाह रही थी और बोल रही थी कि जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तब तुम मुझे बताओगी। प्रिया कहती है, अच्छा वो? अंजलि कहती है, हाँ वो, शुक्र है कान्हा जी का, कम से कम तुम्हें याद तो आया। प्रिया कहती है, हाँ दी, याद आ गया ना, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अंजलि कहती है, क्या ऐसे ही बोल दिया था? क्यों? क्या मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी? ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, वो भी सिर्फ तुमसे मिलने पर? प्रिया कहती है, सॉरी दी, वो तो मैंने इसलिए बोल दिया था ताकि आप मुझे जल्दी से जल्दी मिलने आ जाओ। अंजलि कहती है, ये लो, इन मैडम जी का अलग ही चलता है, वो तो मैं ऐसे भी आती बेवकूफ। प्रिया कहती है, ठीक है ना दी, अब बस करिए, कितना गुस्सा करोगी आप, अब बस भी करिए। अंजलि कहती है, क्या करूं तुम्हारे काम का, क्या करूं, तुम्हारे काम है ही ऐसे। प्रिया कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो मैंने फिर से अपने कान पकड़ लिए, अब माफ भी कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अंजलि कहती है, तुम्हारी गलती माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, किया तुम्हें माफ, पर तब जब तुम यहाँ से वापस जाओगी। प्रिया कहती है, ओके मेरी माँ, ओके। अंजलि कहती है, ठीक है। अब ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं और फिर कुछ देर बाद अंजलि कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी टिकट बुक कर दूंगी, तुम आज ही यहाँ से निकलो, ओके? प्रिया कहती है, ठीक है दी। और फिर अंजलि प्रिया को हक करती है और कहती है, अपना ख्याल रखना। प्रिया भी उसे हक करते हुए कहती है, और आप भी। और फिर अंजलि उसे बाय करके वहां से निकल जाती है। इधर हवेली में सब लोग अपने अपने कमरे में होते हैं और वृंदा अपने कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तभी वो मीरा के पास उसके रूम में जाती है और नॉक करते हुए कहती है, मैं आई कम इन? मीरा उसे देखती है और बोलती है, अरे तुम कब से नॉक करके आने लगी? वृंदा कहती है, अरे दी, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी नॉक करके ही आती थी। मीरा कहती है, हाँ हाँ पता है, कितना नॉक करके आती थी तुम। अब अंदर आ जाओ, वहीं खड़ी रहोगी क्या?
वृंदा अंदर आती है और कहती है, अरे दी, और अगर नोक नहीं भी करती थी तो क्या हुआ, अब तो कर रही हूं ना। मीरा कहती है, हाँ, इसका मतलब अकल आ रही है तुम्हें धीरे धीरे। किसी संगति का असर है, किसी संगति में रह रही हो आजकल। वृंदा कहती है, किसी की नहीं दी, बस सोच रही हूँ कि कुछ सुधर जाऊं, कुछ सीख लूं आपकी तरह। मीरा कहती है, चलो, कुछ तो अच्छा सोच रही हो तुम। वृंदा कहती है, दी वैसे मैं आपसे कुछ कहने आई थी। मीरा कहती है, हाँ बोलो, क्या बात है। वृंदा कहती है, हाँ वो दी, वो मैं आपसे। मीरा कहती है, क्या मैं किए जा रही है, साफ साफ बोलना। वृंदा कहती है, हाँ दी, वो आपसे एक परमिशन चाहिए। मीरा कहती है, हाँ बोल। वृंदा कहती है, दी वो ना, यहाँ बहुत बोर फील हो रहा है, क्या कहीं घूमने जा सकती हूँ मैं। मैं नहीं, आप भी, हम चलते हैं ना बाहर। मीरा कहती है, क्या फिर से गायब होने का इरादा है तुम्हारा। देखो, मैं तुम्हारे कोई झांसे में आने नहीं वाली। तुम हर बार ऐसे ही झूठ बोल के बातें बना के निकल जाती हो, फिर रात रात भर गायब रहती हो। वृंदा कहती है, अरे दी, मैं तो आपको भी बोल रही हूँ ना कि आप भी मेरे साथ चलिए। मीरा कहती है, नहीं, ना मुझे खुद कहीं जाना है और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी, समझी। वृंदा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दी प्लीज प्लीज प्लीज, आई प्रॉमिस कि मैं कहीं गायब नहीं होंगी। ओके, पक्के वाला प्रॉमिस। मीरा कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई तुम्हारे जाल में नहीं फंसना, समझी। तभी मैं सोचूं कि सुधरने की कोशिश क्यों की जा रही है, और वो भी तुम्हारे द्वारा। अब समझ में आया कि क्यों सुधरा जा रहा था, ताकि परमिशन ले सको, इसलिए ना। वृंदा कहती है, क्या दी, आपको लगता है कि मैं बस इसलिए अच्छी बातें करती हूँ क्योंकि अब मुझे आपसे कुछ चाहिए होता है। मीरा कहती है, उसमें लगना क्या है, वो तो सच है ना। मस्का लगाया जा रहा था, बस ताकि काम निकलवा सके। वृंदा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है दी, आप गलत समझ रही हो। मीरा कहती है, कुछ गलत नहीं समझ रही मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, समझी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, ओके। वृंदा कहती है, अरे दी, समझिए ना, यहाँ सच में बहुत बोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर नहीं, बोरियत की दुकान है, जहाँ बोरियत के अलावा कुछ कुछ है ही नहीं। दी प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे तो सबको अपने साथ ले चलते हैं। मीरा कहती है, सबको मतलब। वृंदा कहती है, अरे दी, मतलब राधा जी और नताशा जी को, उनको भी साथ ले चलते हैं ना, हमारे साथ हमारा शहर घूम लेगी, वो यहाँ घूमे भी नहीं है। मीरा कहती है, अच्छा, उन्हें। वृंदा कहती है, दी प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करना, चलो ना दी प्लीज। मीरा कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलते हैं। वृंदा कहती है, क्या दी, सच में। और वो भी, वो मीरा को खुशी के मारे हक करते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। आप फट की बैठती हो। मीरा कहती है, हाँ चल ठीक है, अब ओवर एक्टिंग मत कर, जा जाकर रेडी हो जा, वरना लेट हो जाएगा। वृंदा कहती है, ओके, आप भी रेडी हो जाओ। मीरा कहती है, हाँ ओके। लेकिन क्या वो लोग हमारे साथ चलेंगे। वृंदा कहती है, अरे क्यों नहीं चलेंगे, वो कोई हमारे दुश्मन थोड़े ना है। मीरा कहती है, अरे नहीं, ऐसे नहीं, हो सकता है उनका मन ही ना हो। वृंदा कहती है, अरे यार, घूमने का मन किसका नहीं होता, और चलो, नहीं भी होगा तो हम करवा देंगे। मीरा कहती है, वो कैसे। वृंदा कहती है, दी आप सोचती बहुत हो, अगर वो लोग नहीं गए तो हम दोनों चलेंगे, और क्या। मीरा कहती है, ठीक है। वृंदा वृंदा कहती है, मीरा कहती है, तो अभी यहाँ पर है ही नहीं। वृंदा कहती है,
तो जब आ जाएगी तब चलेंगे। वैसे भी अब तो उनका काम हो गया होगा अब तक तो, और वो आने ही वाली होंगी। मीरा कहती है ओके। वृंदा कहती है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, आप भी हो जाओ ओके। मीरा कहती है हाँ ठीक है यार, तू जा। वृंदा वहां से चली जाती है। इधर अंजलि हवेली में पहुंचती है और वो डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता कि वो आ गई है। इधर अब वृंदा और मीरा दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों हॉल में मिलते हैं। और अब वृंदा कहती है चलिए दी, अब नताशा जी से पूछ लेते हैं कि वो हमारे साथ घूमने चलेगी या नहीं। मीरा कहती है हाँ जाओ पूछ कर आओ। वृंदा कहती है क्या दी, हर बार मैं ही जाऊं, आप जाइए ना। मीरा कहती है क्या मैं? वृंदा कहती है हाँ दी, आप इतना शौक क्यों हो रहे हो, जाइए प्लीज जल्दी। मीरा कहती है ओके ओके जा रही हूँ। और मीरा पल्लवी को घूमने के लिए पूछने उसके रूप में चली जाती है और नॉक करती है। पल्लवी कहती है अरे मीरा जी आप आइए ना प्लीज। उसे देखकर मीरा कहती है नताशा जी आप कुछ काम कर रहे हो क्या? एंड मीरा अंदर जाती है और फिर से पल्लवी से पूछती है क्या कर रहे हो आप? पल्लवी कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। मीरा कहती है अच्छा वो एक बात करनी थी आपसे। पल्लवी कहती है हाँ बोलिए ना। मीरा कहती है वो वृंदा और मैं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगी हमारे साथ? पल्लवी कहती है घूमने पर ऐसे अचानक? मीरा कहती है हाँ वो वृंदा का प्लान है ना, उसके प्लान ऐसे अचानक ही बन जाते। बोल रही थी कि उसे घर में बोर फील हो रहा है तो बाहर घूमने चलते हैं। मैंने मना भी किया पर वो जिद करके बैठ गई तो मुझे हाँ करनी पड़ी। पल्लवी कहती है ओह तो ये बात है, वैसे बोर तो मुझे भी हो रहा था। मीरा कहती है तो क्या आप चलोगे? पल्लवी कहती है अरे क्यों नहीं चलूंगी, आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। और वो मीरा की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराती है तो मीरा भी मुस्कुराती है। अब इन दोनों का छोटा सा आई कांटेक्ट होता है और अब मीरा कहती है ओके। पल्लवी कहती है लेकिन राधा थी वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मीरा कहती है हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी कि जब वो आ जाए तो उन्हें भी साथ लेकर चले, अगर वो चलना चाहे तो। पल्लवी कहती है हाँ सही कहा आपने, उनका वेट करते हैं। मीरा कहती है हाँ। पल्लवी कहती है रुकिए मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ उनसे। मीरा कहती है ओके। फिर पल्लवी अंजलि को कॉल लगाती है और अंजलि जो कि अपने कमरे में ही थी वो फोन उठाती है और कहती है हेलो। पल्लवी कहती है हेलो राधा दी कैसे हो? अंजलि कहती है ठीक हूँ, आप कैसी? सब ठीक है ना? पल्लवी कहती है हाँ दी सब ठीक है, और मैं भी वो मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आप कब तक वापस आ रहे हो, आपका काम हो गया ठीक से? अंजलि कहती है हाँ वो पल्लवी में हवेली में ही हूँ, अभी कुछ देर पहले ही वापस आई हूँ और शायद किसी को पता नहीं चला क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने रूम में आ गई। पल्लवी कहती है ओह अच्छा ओके। अंजलि कहती है हाँ। पल्लवी कहती है वो दी आपसे एक बात करनी थी। अंजलि कहती है हाँ बोलो। वो दी मीरा जी और वृंदा जी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वो दी मीरा जी और वृंदा जी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और ये लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हम भी इनके साथ घूमने चले, तो क्या हम चले, क्या बोलते हैं आप? अंजलि कहती है घूमने? पल्लवी कहती है हाँ दी। अंजलि कहती है नहीं नताशा आप चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो पल्लवी कहती है
अरे दी, आपके बिना मैं जाकर क्या करूंगी, प्लीज चलिए ना। अंजलि कहती है, अच्छा ठीक है, इसी बहाने इस शहर को और इन लोगों को और भी अच्छे से समझ जानने का मौका मिल जाएगा। पल्लवी कहती है, हाँ दी, इसलिए तो मैंने घूमने जाने के लिए हाँ की है। पल्लवी देखती है कि मीरा भी उसे ही देख रही है, तो वह कहती है, हाँ दी, ये शहर कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, हमें भी यहाँ घूमने का, मजे करने का और बोरियत दूर करने का मौका मिल जाएगा। क्यों मीरा जी? मीरा कहती है, जी बिल्कुल नताशा जी। अंजलि कहती है, ओ तो मीरा जी भी वहां है। पल्लवी कहती है, जी। अंजलि कहती है, ओके, कितनी देर में चलना है? पल्लवी कहती है, मीरा जी, दी पूछ रही है कि कितनी देर में चलना है। मीरा कहती है, बस जब आप रेडी हो जाओ। पल्लवी कहती है, दी आप बस रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। अंजलि कहती है, ओके। इधर पल्लवी अब मीरा से कहती है, हाँ वो दी भी हमारे साथ आ रही है। मीरा कहती है, ओके, ये तो अच्छी बात है। पल्लवी कहती है, जी। मीरा कहती है, चलिए अब आप भी रेडी हो जाइए, हम वेट कर रहे हैं। पल्लवी कहती है, ओके। और फिर मीरा वहां से चली जाती है। इधर पल्लवी रेडी होने के लिए जाती है, उधर अंजलि भी अब रेडी होने के लिए चली जाती है और रेडी होकर बाहर आती है। उसने एक प्यारा सा सूट पहना होता है, बाल खुले, आंखों में काजल भी उसने लगाया था। वो भला की खूबसूरत लग रही होती है और अब वो बाहर सबके पास जाती है। उधर पल्लवी भी रेडी हो जाती है, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी ये सब एक साथ हॉल में मिलते हैं। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, ये हमें जरूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट से बताना मत भूलिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सॉरी भी स्टोरी इतनी लेट डालने के लिए, उसके लिए माफ कर दीजिएगा हमें, क्योंकि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम स्टोरी नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।